हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो भी मई में एग्जाम्स देने वाले हैं, सर उनके लिए लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना और सर फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर फॉलो करी तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आराम से सुनना, रिलैक्स होकर सुनना, ठीक है। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। पहली चीज, इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर डल गए, मैराथन डल गया सर। जीएसटी के रिवीजन लेक्चर डल गए, जीएसटी का मैराथन सर 30 को है। ये अपकमिंग सैटरडे को जीएसटी का मैराथन है सर, ठीक। केस सिनेरियोज मैंने जीएसटी के डाल दिए, इनकम टैक्स के केस सिनेरियोज डालना बच गया सर। सब चीजें इस चैनल पे अवेलेबल है, इनकम टैक्स जीएसटी का। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हर एक चीज है, ए टू जेड है, प्रोवाइडेड आपको साथ में रहना होगा एंड तक। ऑडियो रिवीजन, जो ऑडियो रिवीजन होता है पर्टिकुलर हेड्स के, जैसे आईएचपी का ऑडियो रिवीजन मैंने डाल दिया सर टेलीग्राम में। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहो, वहां पर आपको सब चीजें मिल जाएगी सर, ठीक। लेट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ सर लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले तो सर दो टाइप के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो है जिनका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा सर मार्च में, एक स्टूडेंट वो है जिसका रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा मार्च में। मैं दोनों के हिसाब से बताऊंगा, दोनों के हिसाब से ध्यान से सुनना। मैं एक बार पहले उस स्टूडेंट का बता देता हूं जिसका मार्च में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मार्च में रिवीजन कंप्लीट हो रहा है, तो वो स्टूडेंट को सिंपल है सर, ध्यान से सुनना सर। उन्हें अप्रैल में, ध्यान दो, उन्हें अप्रैल में दो चीजें करना है सर। उन्हें अप्रैल में दो टेस्ट देना है सर, एक फर्स्ट, एक है सेकेंड, ठीक है। ध्यान देना सर, क्योंकि बहुत काम की चीज है सर। उनका जो फर्स्ट टेस्ट शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि सर मैं बोथ ग्रुप वालों की बात कर रहा हूं, सिंगल ग्रुप वाले इसी के हिसाब से डेट एडजस्ट कर लेंगे। जो उनका फर्स्ट टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए सर 2 तारीख से, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये हो गए इनके 6 पेपर्स की डेट, फर्स्ट टेस्ट। अब ये जो फर्स्ट टेस्ट दे रहे हैं, स्टूडेंट पूछेंगे सर क्या ये कंप्लीट टेस्ट देने की बातें कर रहे हो? यस, मैंने कंप्लीट टेस्ट देने की बात करी। आप बोलोगे सर कंप्लीट टेस्ट अभी एक बार लिखना पड़ेगा? यस, लिखना है सर। आप बोलोगे सर आप इस पे फोकस क्यों कर रहे हो? सर मैं आपको एक चीज क्रिस्टल क्लियर स्टैम्प पेपर में लिख के दे देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट बिना पेपर लिखे गया एग्जाम में, तो लिटरली वो गया। क्योंकि बिना पेपर लिखे अगर आप एग्जाम देने जाओगे सर, आपको समझ ही नहीं आएगा वहां पेपर क्या है सर, सदमे में रहोगे सर। और 1.5 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगर ये आज प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आखिरी दिन में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, भयानक दिक्कत होगी। तो पहले टेस्ट का शेड्यूल ये है। अब कई स्टूडेंट का सर मेरे पास मैसेज ये भी आ सकता है कि सर टैक्स में तो आपको ही पता है 3 दिन की छुट्टी है, ऑडिट में छुट्टी है, तो सर आपने अभी 1.5 डेज का गैप क्यों किया? रीजन ये, जो सेकंड टेस्ट है सर, वो सेकंड टेस्ट में एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड कर रहा हूं, एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड सर। उसकी डेट मैंने सोची सर 16, 18, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा सर 22, 24, फिर होगा सर 28 एंड 30। इसमें मैंने एग्जाम ओरिएंटेड आपको गैप दिए सर टेस्ट के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये दो टेस्ट देने क्यों बोल रहे हो? सर क्या एक टेस्ट देंगे काफी नहीं होगा? सर विश्वास करो, अगर आप दो टेस्ट लिख के जा रहे हो तो सर आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर कोई एक टेस्ट लिखता है तो, समझो सर आप जब पहला टेस्ट लिखोगे ना सर, तो पहले टेस्ट लिखते टाइम आपको कई सारी चीजें समझ आएगी जो मिस्टेक होगी। पहला टाइम मैनेजमेंट, 1.5 डेज में कैसे स्टडी करना है सर। उसके बाद 1.5 डेज में कई बार ऐसा होगा कि पूरे कंसेप्ट रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो कैसे मैनेज करोगे? सर पेपर 3 घंटे में कैसे मैनेज करोगे? 15 मिनट्स रीडिंग टाइम क्या होगा? ये सब चीजें फर्स्ट जब टेस्ट दोगे ना, तो कई सारी ऐसी मिस्टेक्स और गलतियां जो आपको समझ आएगी कि आपके साथ होगी सर, होगी। और कोई बुराई नहीं है इसमें होने में सर, अच्छा है अभी हो जा, वहां नहीं होना एग्जाम में। अभी जो गलती होना है, जो मिस्टेक होना है, सब हो जा सर। आज सब चीज देख लेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दो टेस्ट सर, क्योंकि पेपर पैटर्न्स बदले, चीजें बदली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर, अकाउंट्स बढ़ गया, टैक्स में इनकम टैक्स जीएसटी अलग अलग हो गया, और वो भी 50-50 का। तो ये चीज मतलब
इन द सेंस पहले 60-40 होता था, अब 50-50 हो गया। तो सर ये सब चीजें मैनेज करना सीखना है, पेपर पैटर्न नए नए तरीके से पेपर देना है। केस सिनेरियोज है, 30% एमसीक्यू है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे पहली बार, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी गलतियां है, कहां प्रिपरेशन में मिस्टेक हो रही है, कहां थॉट प्रोसेस में गलती है, कहां हमें अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये पहले टेस्ट से पता चलेगा। फिर सेकंड टेस्ट जब आप दोगे ना सर, बिलीव मी, फर्स्ट टाइम जितनी गलतियां हुई ना सर, सेकंड टाइम वो सब गलतियां नहीं होगी, क्योंकि आपने पहली बार में समझ गया हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। फिर सेकंड टाइम आप जब एग्जाम ओरिएंटेड दोगे ना सर, तो उसके रिजल्ट बड़े जबरदस्त होंगे, बेहतरीन रिजल्ट होंगे, क्योंकि इस बार आप कॉन्फिडेंस में बैठोगे सर। पहले टेस्ट की पूरी मिस्टेक समझ के बैठोगे सर, क्या क्या गलतियां हुई है पेपर में, क्या मिस्टेक नहीं करना है, सब समझ के बैठोगे। दो टेस्ट मेरे हिसाब से, मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार पेपर लिख के जाओ सर, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। सर एग्जाम में जब बैठोगे ना, तो आपको ये वाला फील नहीं आएगा कि कुछ चमत्कार हो गया, कुछ नया हो गया, कुछ पहली बार हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। और अगर कोई स्टूडेंट कोई पेपर लिखे भी ना जाता है, तो वो चमत्कार है सर, क्योंकि वो एग्जाम में जाके अगर एकदम अचानक से लिखेगा तो कैसे लिखेगा सर। अब देखो, जो एकदम एक्सीलेंट, ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट है, चलो ठीक है भाई, मैं मिड वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। कोई एकदम एक्सीलेंट है, एकदम ही अलग ही लेवल का स्टूडेंट है, तो चलो हो सकता है वो जाके डायरेक्टली भी दे दे तो हो जाए। बट सर नॉर्मली तो सर 90% या 80% ऑफ द स्टूडेंट ऐसे नहीं होते जो डायरेक्टली जाके पेपर लिख पाए सर। तो मेरे हिसाब से आपको पहले एक बार लिख के जाना चाहिए। ये उनकी बात थी जिनका मार्च तक कोर्स कंप्लीट हो गया। अब जो स्टूडेंट जिनका सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको, ठीक है, ध्यान देना सर। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड रिविजन टिल मार्च, उनका मार्च तक रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये वाले स्टूडेंट को क्या करना है? वेरी सिंपल सर, ये वाले स्टूडेंट को पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट जो इनके लिए होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सर 10th अप्रैल तक कैसे भी करके कोर्स कंप्लीट करे सर, रिवीजन कंप्लीट करे। यहां कंप्लीट करना है मींस करना है सर, इफ और बट है ही नहीं सर। दिन रात पढ़ो, पागलों की हद तक पढ़ो, मेहनत करो, खत्म करो। 10th अप्रैल तक ये खत्म करो। फिर उसके बाद आप लोग भी ये जो सेकेंड टेस्ट वाला शेड्यूल है ना, ये आप लोग भी दो, एग्जाम ओरिएंटेड दो। एक बार तो लिख के जाओ, एक बार लिख के जाओ, समझो टैक्स 3 दिन में कैसे पढ़ना होगा। आपको सर 10 तारीख को कंप्लीट करोगे सर रिवीजन, तो 16 को अगर अकाउंट्स देना है, तो अकाउंट्स को नेक्स्ट 5 डेज में कैसे पढ़ना है, ये सब सीखो, समझ के जाओ सर। नहीं करके जाओगे तो वहां जाके दिक्कत होगी। मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से, प्लीज पेपर लिख के जाना है। ये जो लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी है ना, इसमें आपका मेन फोकस ही इस पे होना चाहिए सर, कि आरटीपी, एमटीपी, अमेंडमेंट। रिवीजन तो कंप्लीट हो गए, पेपर लिखो। रिवीजन कंप्लीट नहीं हुए तो रिवीजन कंप्लीट करो, और उस टाइम आरटीपी, एमटीपी ये सब पढ़ो। और सर जितना ज्यादा हो सके पेपर लिखो। द मोर यू राइट द बेटर यू आर, द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सर जब तक लिख के नहीं जाओगे वहां कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो, पता है आपको, मैं अभी भी बता रहा हूँ सर, आपको लगेगा टैक्स में सब कुछ आता है। चलो मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, टैक्स में आपको लगेगा सब कुछ आता है, बट जब लिखने जाओ ना टैक्स में, तो समझ नहीं आता मार्क्स कहां कट जाते हैं सर टैक्स में। मेरे सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं। तो आप जब तक ये सब चीजें करोगे नहीं सर, कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि आखिरी तक रिवाइज ही करते रहो। अरे बार बार बुक रीड करने से अगर दुनिया पास हो जाती, तो वो बुक तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पूरा इंडिया वही बुक पढ़ रहा है, सभी पास हो जाते हैं। बुक पढ़ने से पास कोई नहीं होता सर। जब तक वो बच्चा लिख के नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, वो पास कैसे होगा? तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लिखना जो होगा ना, ये आपके अंदर से डर, एंजाइटी हटाएगा। ये आपको आज तैयार करेगा एग्जाम वाले दिन के लिए, कि उस दिन आपके अंदर डर, एंजाइटी और प्रेशर ना आए। तो इसीलिए बोल रहा हूं, लिख के जाना मीन्स लिख के जाना। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। सर लाइक करना और इसे फ्रेंड्स को शेयर करना। बहुत काम की वीडियो है, कुछ भी मैंने बकवास बात नहीं करी सर, एकदम काम की बातें करिए। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे, बिलीव मी, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट। आई होप आप मेरी बातें समझ लोगे और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।